डंकी और सलार का क्लैश एक बहुत बड़ी वॉर की तरह सरदर्द बन चुका है। डंकी को जहां पैन मरुधर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वहीं सलार को एए फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब पैन मरुधर इंडिया में डंकी को बहुत बड़े स्केल पर रिलीज करने का प्रॉमिस कर चुका है शाहरुख खान को। उन्होंने शाहरुख से प्रॉमिस करते हुए बोला है डंकी को वो इंडिया नॉर्थ में सलार से भी बड़े स्केल पर रिलीज करेंगे। मतलब सलार से ज्यादा स्क्रीन डंकी को मिलेगी और इंटरनेशनल मार्केट में डंकी को वाईआरएफ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और वाईआरएफ का ओवरसीज मार्केट का रिकॉर्ड सबको पता है, वो किस लेवल पे जाके फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो डंकी के लिए टेंशन फ्री रहने की बात है, क्योंकि इंडिया नॉर्थ में पैन मरुधर कोई कसर नहीं छोड़ेगा तो ओवरसीज में वाईआरएफ जी जान लगा देगा डंकी को बड़ी रिलीज करवाने के लिए। मगर ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि सलार को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एए फिल्म्स भी अपना गेम शुरू कर चुके हैं। एए फिल्म्स एनिमल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए एए फिल्म्स ने थिएटर्स ओनर्स के सामने बहुत बड़ी शर्त रख दी है एनिमल को लेके, क्योंकि एनिमल कितने बड़े लेवल की फिल्म होने वाली है उसकी छोटी सी झलक टीजर ने दे दी है। अब उस फिल्म को अपने थिएटर में लगाने के लिए थिएटर ओनर्स बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। इसीलिए एए फिल्म्स ने थिएटर ओनर्स को क्लियर बोल दिया है, अगर वो चाहते हैं कि एनिमल उनके थिएटर्स में लगे तो उसके लिए थिएटर्स ओनर्स को डंकी के बदले सलार को अपने थिएटर्स में लगाना पड़ेगा, तभी जाके एनिमल को उनके थिएटर्स में लगाने की परमिशन देंगे एए फिल्म्स वाले। जो एक तरह से देखा जाए तो बिजनेस के पर्पज से गलत नहीं है। हर कोई बिजनेस में आगे रहने के लिए कोई ना कोई माइंड गेम खेलता ही रहता है, नए नए तरीके ढूंढता रहता है कैसे किसी दूसरे से एक कदम आगे रहा जाए। पर जिस तरह से एए फिल्म्स थिएटर्स ओनर्स को एनिमल के नाम से ब्लैकमेल कर रहा है डंकी के बदले सलार को रिलीज करे अपने थिएटर्स में, वो सही बात नहीं है। ये बात तो थिएटर्स ओनर्स के ऊपर होनी चाहिए, वो किस फिल्म को अपने थिएटर्स में लगाना चाहते हैं। अब एनिमल सलार और डंकी से 3 हफ्ते पहले रिलीज हो रही है, तो उसके साथ तो किसी भी फिल्म का कोई कंपटीशन नहीं है। उसके रास्ते तो खुले हैं हर जगह से, उसे जितना पैसा कमाना होगा वो 21 दिनों में कमा के अपना काम कर चुकी होगी। फिर डंकी और सलार के रिलीज के बाद उसके कलेक्शन डाउन जरूर चले जाएंगे, पर खत्म नहीं होंगे, कम ही सही पर कलेक्शन आते रहेंगे। ऐसे में एए फिल्म्स की ये बात सही नहीं लग रही है। वो थिएटर्स वालों को इस तरह कैसे बोल सकते हैं कि हम आपको एनिमल तभी लगाने की परमिशन देंगे जब आप डंकी के बदले सलार को स्क्रीन्स देंगे। अब कोई चाहे कुछ भी कर ले, डंकी के साथ इंडिया नॉर्थ में पैन मरुधर आ चुका है और वो किसी भी हाल में डंकी को पीछे नहीं जाने देगा। स्क्रीन्स को लेके मारामारी तो होनी थी, ये तो पहले ही पता चल गया था। फिर ओम वाले फिल्म्स को किस बात की खुजली हो रही थी डंकी से अपनी फिल्म को क्लैश करवाने की। और मैं ये बात इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ डंकी के फेवर में कि मैं सलार को सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डंकी को 1-1.5 साल पहले से ही 22 दिसंबर 2023 को रिलीज करने का प्लान बना लिया था इसके मेकर्स ने। यहाँ बीच में सलार के मेकर्स आए डंकी के। अगर यही बात डंकी के मेकर्स करते सलार के साथ, फिर मैं डंकी के लिए भी ऐसे ही थॉट्स रखता अपने मन में कि जब सलार के मेकर्स पहले से ही डिसाइड कर चुके थे इस डेट पर रिलीज करने का, फिर डंकी के मेकर्स को जबरदस्ती का क्लैश करवाने की क्या जरूरत थी। अब देखो बात तो क्लियर है, नुकसान हर हाल में दोनों ही फिल्मों को होना ही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। दोनों फिल्में जिस लेवल पे रिकॉर्ड्स बना सकती थी, अब वो बना पाना मुश्किल होने वाला है दोनों ही फिल्मों के लिए। सलार के पास तो बल्कि डंकी से भी बड़ा डबल एडवांटेज था कि वो सुनामी ला सकते थे बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि उसके साथ केजीएफ यूनिवर्स का टैग लगा हुआ है। अब केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट है या नहीं वो बात की बात है, पर नाम तो जुड़ चुका है ना सलार का केजीएफ से। इस बात का फायदा तो जरूर मिल सकता था सलार को। सलार के मेकर्स अपनी फिल्म को जनवरी के स्टार्ट में रिलीज कर सकते थे। वैसे तो 12 जनवरी को हनुमान मूवी आने वाली है, उसके बाद 25 जनवरी को फाइटर आने वाली है, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में रिलीज कर देते सलार के मेकर्स अपनी फिल्म को, तो वहाँ उन्हें कुछ दिन तो खाली मिल जाते हैं जहाँ वो अच्छा कलेक्शन कर सकती थी। कम से कम डंकी के साथ रिलीज करने से तो बेटर ही था। इसके चलते डंकी को भी कुछ दिनों के लिए सोलो रिलीज मिल जाती, इससे दोनों ही फिल्मों को उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता जितना अब होने वाला है। यहाँ पर डंकी के मेकर्स को कुछ नहीं बोल सकते हैं, बीच में सलार के मेकर्स आए हैं, जबकि दोनों ही फिल्मों के लिए ऑडियंस बराबर एक्साइटेड थी। खैर अब आगे किसका कितना नुकसान होता है कलेक्शन में देखते हैं। बाकी सलार और डंकी में से कौन सी फिल्म बाजी मारेगी कमेंट्स करके बताना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।